गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 जून के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स, द फूल। एरीज, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि आप एक रिस्क, यू फील लाइक दैट कि आप एक रिस्क जैसा ले रहे हो। दिस इज योर एनर्जी एरीज, ठीक है। आप एक रिस्क टेकिंग एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो इस रिश्ते में, बिकॉज यू फील लाइक कि आप इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं बदल सकते या नहीं छोड़ सकते। बेसिकली आप छोड़ नहीं पा रहे हो एंड यू रियलाइज दिस थिंग कि आप नहीं छोड़ पा रहे हो इस पर्सन को, इस रिश्ते को इतनी आसानी से, ठीक है। बट चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी से चेंज हो रही हैं और एक एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है आपके अंदर, जहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। बहुत ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, ठीक है, कि आप खुद को कैसे सही रख सकते हो, खुद पर कैसे फोकस कर सकते हो, खुद पर कैसे ध्यान दे सकते हो। बिकॉज पहली चीज़ तो आपको ये रियलाइज़ हो गई कि इतना आसान नहीं है एकदम से छोड़ देना चीज़ों को, ठीक है, लेट गो कर देना। बट बहुत फास्ट मूविंग चेंज आता हुआ दिख रहा है एंड यू फील दैट कि वो चेंज कहीं ना कहीं आपको सेल्फ पर फोकस करने को कह रहा है, ठीक है। अगेन आप किसी, हो सकता है आप भी किसी एरीज पर्सन से ही डील कर रहे हो, ठीक है। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 1 से 7 ऑफ जून के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत पैशनेट दिख रहा है आपको लेके, बहुत सीरियस एनर्जी दिख रही है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड मोड में दिखाई दे रहे हैं। बट इन्हें लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा केओस, स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट है स्पेशली। और इसी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं चाह कर भी आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस रिश्ते में। इन्हें लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं और मे भी आपने किसी तरह की एक बाउंड्री से सेट कर रखी है इस पर्सन से, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो चीज़ें होनी चाहिए, नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्फ्लुएंस है, इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रगल भी है, केओस भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, जिसकी वजह से एक न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है आपके रिश्ते में, आपके और इस पर्सन के बीच में। जबकि ये पर्सन बहुत सीरियस दिख रहा है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, ठीक है। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 जून के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, एरीज, आप ना ऐसा लग रहा है कि इम्पल्सिवली कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी से, बहुत ही जल्दी कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो। बट यू फील लाइक कि नहीं कर पाओगे आप कुछ ऐसा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, केओस एंड ड्रामा एंड फाइट एंड बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। सो फिलहाल के लिए आप इस पर्सन से एक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ अ कनेक्शन और बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हो, लाइट हार्टेड एनर्जी से, थोड़ा सा चिल, थोड़ा सा नॉर्मल काइंड ऑफ बॉन्ड आप रखना चाह रहे हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और इम्पेशेंट काइंड ऑफ एनर्जी से कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, कोई ना कोई एक डिसीज़न लेना चाह रहे हो, आप वेट नहीं करना चाह रहे हो।
बिकॉज यू फील लाइक यू लव दिस पर्सन और यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, ठीक है। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 1 से 7 जून के लिए? Eight of Pentacles and Death and Judgment. सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन एंड हो जाए, ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं सिचुएशन से बाहर निकल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं और बहुत सारे स्ट्रेस है, ड्रामा, फाइट, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। सो ये पर्सन खुद भी एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी से में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो एरीज, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 जून के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, द सन। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने साइड से इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। एट द सेम टाइम ये एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी वजह से ये पर्सन बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, बहुत कंटेंटेड भी फील कर रहे हैं, ठीक है, और ये चीज़ें इनको कहाँ मिलेंगी, ये चीज़ें ये छोड़ना नहीं चाहते, इसी वजह से ये लगातार स्ट्रेस में दिख रहे हैं, ठीक है। जो हैप्पीनेस आपसे मिली है इस पर्सन को, वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप किसी लिब्रा एंड लियो से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो